प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं कि उसने मौका दिया कि उसका वचन मैं आपके साथ, आप सबके साथ बांटूं। हालेलुया। तो इस मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप सब के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के और बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया, आज का दिन दिया प्रभु, कि हम अपने आनंद बना सके। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, हम उन सारे इस वचन को सुनने वालों के लिए धन्यवाद देते हैं कि हर एक को आप आशीष करें प्रभु, और हर एक के आत्मिक कान और आँख खोले प्रभु, कि आपका वचन सुनकर अपने जीवन में अमल कर सके पिता। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार से तेज है परमेश्वर। तो आपका जीवन हर एक के हृदय में भी बदलाव लाए, परिवर्तन करे प्रभु, कि आपका जीवन हर एक के लिए मार्गदर्शन का कारण बने। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक सुनने वाले भाई बहन के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपकी महिमा होने पाए और आपके वचन को आदर और गौरव मिले और मिलता रहे। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। आज का मेरा विषय है एक सत्य आराधना। हालेलुया। जिसे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर के नाम का ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। तो आराधना दो तरह की है। एक वो है जो भजन गाकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, और दूसरी वो है जो हम भेंट चढ़ाकर परमेश्वर के नाम को बलिदान देकर परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। जो हम उत्तम बलिदानों से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर के ऐसे लोग हैं, ऐसे दास हैं जिन्होंने परमेश्वर की ऐसी आराधना की जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होकर उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। तो हम वचन देखेंगे प्रेरितों के काम 16 में से आधी रात को पौलुस और 16 में से 22 का वचन है। आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। हालेलुया। आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसे सुन रहे थे। हालेलुया। पहली बात तो ये है कि जब हम परमेश्वर की भजन गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो सिर्फ हमारे अंदर ही छुटकारा नहीं देती है, परंतु वो औरों के जीवन को भी छुटकारा देती है। हालेलुया। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कैदी लोगों के जीवन को भी परमेश्वर ने छुटकारा देकर आशीष किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के भजन, परमेश्वर के लिए जब हम भजन गाते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, उसका प्रभाव शैतान पर पड़ता है और उसका प्रभाव परमेश्वर पर भी पड़ता है। हालेलुया। उसका प्रभाव लोगों को भी पड़ता है। तो कैदी लोगों के जीवन में भी छुटकारा आ गया था। जब परमेश्वर को हम भेंट से, स्तुति आराधना से, भजनों से खुश करते हैं, आनंदित करते हैं, तो परमेश्वर आप ही लोगों के जीवन में छुटकारा करता है। परंतु जब हम जो भेंट चढ़ाते हैं, हम जो भजन, हम जो स्तुति आराधना, हम जो बलिदान परमेश्वर के लिए करते हैं, वह आत्मा से और सच्चाई से भरे हुए हो, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह होता है और परमेश्वर छुटकारा देता है। हालेलुया। तो जब हम देखेंगे कि आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना और भजन गा रहे थे, परंतु ये किस स्थिति में वहाँ जेल खाने में, बंदी गृह में डाले गए थे। हालेलुया। हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम 16 में लिखा है कि जब वो प्रार्थना की जगह जा रहे थे तो उन्हें एक भाभी कहलाने वाली स्त्री मिलती है। उसके अंदर से जब पौलुस दुष्ट आत्मा की शक्ति को निकालता है, उस बात को करते हुए वो पकड़े जाते हैं और उनको बंदी गृह में डाला जाता है। हालेलुया।
मतलब परमेश्वर के लिए कार्य करते हुए ही वो पकड़े जाते हैं और उनको बंदी गृह में डाला जाता है। हालेलुया। तो बंदी गृह में डालने के बाद उनकी स्थिति कैसी होती है? पहली बात तो ये कि उनके शरीर में से कपड़े फाड़े जाते हैं और उतारे जाते हैं। पहली बात ये है, जब उनको वहाँ पर ले जाया जाता है तो उनको उनके कपड़े फाड़े जाते हैं और उतारे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि उनको बेतें मारी जाती है। बेतें सिर्फ 1-2 नहीं, बेतें 5 बार मारी जाती है। 39 उनको 5 बार चाबुक की बेतें मारी जाती है, यानी सोचो 195 उनको बेतें मारी जाती है। वैसे उस शरीर पर जिस पर से कपड़े उतारे गए थे। तो सोचो उनका दर्द कितना खतरनाक होगा। हालेलुया। उनकी तकलीफ़ कितनी खतरनाक होगी। आज कोई हमें आसानी से एक चाबुक का फटका भी मारे तो हम वही के वही घायल हो जाए। हालेलुया। इनको 39 बेतें 5 बार मारी गई, यानी सोचो उनके शरीर में कहाँ जगह रही होगी कि चाबुक के बेतों से जो तकलीफ़ें, जो दर्द, जो ज़ख्म हुई होगी, उस स्थिति में थे ये लोग। आगे तीसरी बार देखिए तो जब उनको जब बंदी गृह में डाला गया, चौथी बात ये है कि उनको कोठरी में भी रखा गया है। और पांचवी बात ये है कि उनके पाँव काट से ठोके गए और उनके हाथ बांध दिए गए। हालेलुया। इस स्थिति में पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के लिए भजन गा रहे थे। भाई बहनों, सोचो ये कितनी खतरनाक स्थिति में थे कि उनके शरीर पर से कपड़े उतारे कर उनको इतनी बेतें मारी गई थी, इतने चाबुक के फटके मारे गए थे कि उनका शरीर तो लहू लुहान हुआ होगा। उनके शरीर में तो जगह भी नहीं रही होगी, ऐसी जख्म से भरा हुआ होगा। 195 बेतें अगर मारी जाए किसी शरीर में तो हम सोचो कि हम तो 1-2 चाबुक के बेतें लेने से भी हम आधी जान तो उधर ही छोड़ जाएंगे। हालेलुया। परंतु ये परमेश्वर के सेवक, उनको इतनी 39 बेतें 5 बार मारी गई तो उनका शरीर कितना लहू लहान हुआ होगा, कितना खून उनके शरीर में से बह रहा होगा। उस स्थिति में उनको कोठरी में डाला गया, साथ में उनके पैर भी बांधे गए, उनके हाथ पैर बांधे गए। इस स्थिति में ये परमेश्वर के सेवक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। हालेलुया। सोचो, मैं आपसे कहना चाहूँगी भाई और बहनों, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, तकलीफ़ें चाहे जितनी भी आती है इंसान के जीवन में, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग परिस्थितियों को देखते नहीं हैं, जगह को देखते नहीं हैं, समय को देखते नहीं हैं, परंतु वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से भरे हुए और परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए लोग कभी भी वो नहीं सोचते हैं कि हमारा शरीर कितना घायल हो गया है, हमारे अंदर जख्में, हमारे शरीर पर कितनी जख्में उठी है या कितनी जख्में से हमारा शरीर लहू लहान हो गया है। पर एक पवित्र आत्मा से भरे हुए और परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके वचन, उसकी महिमा करने के लिए, उसके नाम के भजन गाने के लिए परिस्थितियाँ और समय को नहीं देखते हैं, जगह को नहीं देखते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि जेल खाने में, कोठरी में किस तरह के कैसी जगह हो सकती है। अगर आप इमेजिन करोगे कि कोठरी में किस तरह की कैसी जगह हो सकती है, पर उस जगह में भी ये लोग जो बांधे गए थे, जख्मी हो गए थे, घायल किए गए थे, उनके कपड़े उतारे गए थे उनके शरीर में से, ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। हालेलुया। इसे कहते हैं एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग परमेश्वर के गीत आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधन को खोजता है।
जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। तो हम ऐसे आराधना करने वाले लोग बने ताकि यहाँ पर आगे लिखा है कि उन प्रार्थनाओं से, भजनों से वहाँ के कैदी भी आज़ाद हो जाते हैं, उनकी बंधनें टूट जाती है। हालेलुया। उनकी प्रार्थनाओं और उनके भजन परमेश्वर के सम्मुख एक बलिदान हो जाता है और वो अपने बंधनों से, जो उनको बंधनों से जकड़ा हुआ था, जो उनमें से वो आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। उनके सारे जकड़ापन टूट जाता है। हालेलुया। तो ये होता है आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर के भजन गाना। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसे बलिदानों से खुश होता है। जैसे हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में लिखा है कैन और हाबिल के बारे में। जैसे लिखा है कि हाबिल का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण योग्य किया और कैन का नहीं। हालेलुया। कैन ने परमेश्वर को उसकी भूमि में से उसको कुछ अच्छा लगा, वो उसने परमेश्वर के लिए दे दिया, पर हाबिल ने परमेश्वर के लिए उत्तम और पहलौटा दे दिया। हालेलुया। और जो हाबिल ने उत्तम और पहलौटा दे दिया उसके भेड़ बकरियों में से, वो परमेश्वर को अच्छा और मनभावना लगा और उसकी भेंट ग्रहण योग्य हो गई। हालेलुया। तो हमारी भेंट परमेश्वर को तब ग्रहण योग्य होती है जब हम उत्तम और बेस्ट परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करता है और हमें आशीर्वादित करता है। हालेलुया। अब्राहम ने भी अपना एकलौता बेटा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया, परमेश्वर ने उसे भी आशीष किया। हालेलुया। जब हम प्रथम परमेश्वर को देते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो, जो सेवा परमेश्वर ने हम सबको दी है, उसमें से उस सेवा में हम उत्तम परमेश्वर को लिए देना सीखें। हालेलुया। जो आराधना करते हैं वो उत्तम आराधना, जो भजन गाते हैं उत्तम भजन परमेश्वर के लिए देना सीखें। जो सेवक है, जो प्रचार करते हैं, वो उत्तम हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन से बेस्ट देना सीखें, ताकि परमेश्वर हमारे उन बलिदानों से, उन भेंटों से खुश होकर हमें आशीर्वादित करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हाबिल को परमेश्वर ने आशीर्वादित किया। पौलुस और सिलास के ही बंधन नहीं टूटे, परंतु वहाँ के सारे लोग रिलीज़ हो गए और उनको भी परमेश्वर ने आशीर्वादित किया। तो स्तुति आराधना में, परमेश्वर के भजनों में वो सामर्थ है, परंतु वो भजन हम किस दिल से, किस सच्चाई से और किस मन से गाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रथम परमेश्वर को देते हैं, तब परमेश्वर हमारे बलिदान से, हमारे भेंट से, हमारे उस सेवा से खुश होता है और परमेश्वर हमें आशीर्वादित करता है, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इन्हें वहाँ से बंदी गृह से आज़ाद भी किया, वो पूरे मान सम्मान के साथ। हालेलुया। क्योंकि वो चोरी छुप के वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जैसे उन्होंने जैसे कहा, उनको पूरे मान सम्मान के साथ वहाँ पर आज़ाद किया गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, वो डरपोक ज़िंदगी नहीं जीते हैं। हालेलुया। वो डर से नहीं भरते हैं, परंतु सामर्थ्य से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और डरते नहीं हैं, ये कहने के लिए कि हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता जिंदा है। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीर्वादित करें, आप सबको बढ़ाए आत्मा में। हालेलुया। और ताकि हम उसकी महिमा करने वाले और उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले लोग बने। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु आपका आत्मा हर एक रूह से, हर एक मन से बात करे, ताकि हर एक आत्मा और सच्चाई से आपके नाम को ऊंचा उठाने वाला, आपसे दुआ करने वाला बने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप दिल और मन और सच्चाई से दिए हुए बलिदानों से खुश होते हो। तो हर एक विश्वासु भाई बहनों में पवित्र आत्मा आप कार्य करें,
कि हम वो जीवन जिए जो आपको अच्छा लगता है, आपको मन भावना लगता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक सुनने वाले के जीवन में, घर परिवार में प्रभु आपकी शांति हो। प्रभु हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपके नाम को कि आप हर एक को आशीर्वादित करें इन वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।